हेलो दोस्तों, नॉलेजी स्पेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड साइंस का 8th चैप्टर मेटलर्जी का 3rd पार्ट कवर करने वाला हूं। इसके प्रीवियस के 2 पार्ट मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख लो। उसमें मैंने जो भी है मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटलर्जी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सभी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इस नाम से मुझे समझ में आता है आयंस। ऐसे कंपाउंड जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आयनिक कंपाउंड। 3 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में क्वेश्चन, और विथ एग्जांपल और प्रॉपर्टी के साथ 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग किस तरीके से शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स आर formed from 2 units। 2 units, कौन से 2 units? that is cations and anions। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो 2 चीजों से मिलके बने होते हैं, केटायन से बने होते हैं और एनायन से बने होते हैं। These cations and anions are oppositively charged, that means cations are positive and anions are negative। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होते हैं। Due to this opposite charge, there is presence of electrostatic force of attraction। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो 2 यूनिट से बना होता है, केटायन और एनायन से बना होता है। और जो केटायंस और एनायंस होते हैं वो अपोजिट चार्ज होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। और इस प्लस माइनस चार्ज की वजह से ही वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का प्रेजेंस होता है। क्या है? ड्यू टू दिस अपोजिट चार्ज देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वहां प्रेजेंस होता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is called ionic bond। और ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे ही हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो कैटायंस और एनायंस, the charge of cations and anions are balanced, therefore the ionic compound is neutral। हम लोग क्या लिखे? आयनिक कंपाउंड्स जो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, केटायंस और एनायन से। और जो वो केटायंस और एनायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दैट मीन्स केटायन पॉजिटिव होता है, एनायंस नेगेटिव होता है। और ड्यू टू दिस अपोजिट चार्ज देयर इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती हैं।
और दिस चार्ज द चार्ज ऑफ क्या, हाँ, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और द चार्ज ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर बैलेंस, और दोनों केटायंस और एनायंस होते हैं, ये दोनों साइड बराबर होते हैं और इसलिए ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग एक इजी एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, दिख रहा आप लोगों को, हाँ, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, NaCl दैट इज सॉल्ट। जो डेली हम लोग रोज खाने में सॉल्ट खाते हैं ना, वो आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है, वो आयनिक कंपाउंड है। क्योंकि जो सोडियम होता है वो प्लस चार्ज होता है, प्लस जो Cl होता है वो माइनस चार्ज होता है। ये दोनों को मिला के क्या बनता है, NaCl। अब ये क्या होता है, न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके एक बैलेंस हो जाता है, दोनों बैलेंस मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप उस पर शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। अब बताऊंगा मैं आप इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सो आई होप आपको इतना समझा होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या बात करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, द आयनिक compounds are hard and solid due to the electrostatic force of attraction। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट होते हैं। सेकंड, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स उस पर किसी भी चीज से वार किया जाए तो वो टूट के बिखर जाएंगे, टीन में या किसी वायर में चेंज नहीं होंगे। देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट and boiling point is high। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, द आयनिक compounds are soluble in water and insoluble in kerosene। केरोसिन मीन्स अगर आप नमक लेते हो दैट इज NaCl, अगर उसको पानी में डालोगे तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वही चीज केरोसिन मीन्स मिट्टी के तेल में डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड conductors of electricity when it is in solid form। but it is conductor of electricity when
when it is in the form of liquid। क्या बोला मैंने? अगर आपको जनरल प्रॉपर्टीज और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को 5 नंबर में आता है तो सबसे पहले आप आयनिक कंपाउंड्स के बारे में लिखोगे, उसके बाद आप उसकी जनरल प्रॉपर्टी लिखोगे। जनरल प्रॉपर्टी में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स जो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, या तो सॉलिड लिखो या फिर स्ट्रॉन्ग लिखो। इधर भी स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से ये होते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ब्रिटल नेचर के होते हैं, उनका नेचर जो होता है वो ब्रिटल होता है। मीन्स अगर किसी चीज से लाइक हथौड़ी से उस पर मारा जाए तुरंत वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। प्लस द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो पानी में सॉल्युबल हैं, लेकिन मिट्टी के तेल लाइक केरोसिन में वो इनसॉल्युबल है। थर्ड पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आयनिक कंपाउंड्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा। बट वही आयनिक कंपाउंड अगर उसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाए तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। आई होप आप लोग को आयनिक कंपाउंड और उसका जनरल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इसके नोट्स चाहिए तो भी आप लोग कमेंट में मेंशन करो, मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड आप लोग को करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।